अगर कहीं और पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी दिशा बदलनी होगी और स्वयं को उस दिशा में सक्रिय करना होगा। वो कौन सी दिशा है, वो कौन सा गंतव्य है, कहाँ जाना है, इस संबंध में इतनी ही बात कहना चाहता हूं। कहीं नहीं जाना है, सिर्फ ठहर जाना है। जो संदेश मैं आपके हृदय तक पहुंचा रहा हूं, ये सारी पृथ्वी के लोगों को पहुंचाया जाना चाहिए। उनके लिए जरूरी है, अगर वे स्वयं ठहरें और स्वयं के संबंध में सोच सकें, तो इस पृथ्वी की तरंग ही बदल सकती है, इस पृथ्वी की रौनक ही बदल सकती है। इस पृथ्वी में जो दुख, चिंता, तनाव, उदासी, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का वातावरण है, उसकी जगह आनंद की रसधार पैदा हो सकती है। अगर एक व्यक्ति जाग जाता है तो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलती है। और अगर हर घर में एक व्यक्ति जागने की दिशा में एक कदम उठा ले तो पूरी पृथ्वी बदल सकती है। पूरी पृथ्वी इसका स्वरूप ही बदल सकता है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ सोच, कुछ चिंतन और कुछ नई दिशा में आपका कदम उठ सके। वास्तव में अगर मैं आपसे पूछूं कि हर व्यक्ति जिंदगी में क्या चाहता है, तो एक चीज जो मैंने पाई है, जो सारे लोग कहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको जिन चीजों की जरूरत जिंदगी में पड़े वे सारी चीजें उसे मिल जाएं। एवरीबॉडी वांट्स टू गेट व्हाट ही वांट्स इन लाइफ। तो पहली जिंदगी की जरूरत, जिंदगी का पहला लक्ष्य है कि जिंदगी की आवश्यकताएं पूरी हो। पहली आवश्यकता है कि जो आप पाना चाहते हो वह आपको मिल जाए, ये पहली आवश्यकता। और दूसरी आवश्यकता क्या है? दूसरी आवश्यकता है कि जो मिल जाए उसका आप आनंद से उपभोग कर सके, उसको आप एंजॉय कर सके। आप हैरान होंगे, इस पृथ्वी पर अधिकांश लोगों को वह चीजें मिल जाती हैं जिन्हें वे पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एंजॉय कर सके, यानी आनंद पूर्वक उनका उपभोग कर सके, ऐसा करने वाले बहुत थोड़े से बुद्धिमान लोग होते हैं, बहुत थोड़े से बुद्धिमान लोग। तीसरी चीज कौन सी जरूरी है? दूसरी चीज तो जरूरी है कि आपको आनंदित जीवन जीने की कला आ जाए। नहीं तो चीजें मिल जाती हैं तो भी आप आनंद से जीवन नहीं जी सकते हैं। और ये आनंदित जीवन जीने की कला कब आती है? इसके लिए फंडामेंटल जरूरत क्या है, ये समझाने से, उपदेश देने से नहीं आती। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। जो व्यक्ति जितना अधिक अपनी आत्मा के निकट होता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक आनंदित जीवन जीने की क्षमता पैदा कर लेता है। और जो व्यक्ति जितना अधिक अपनी आत्मा से दूर होता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक पूरे जीवन आनंद से वंचित रह जाता है। तो जो तीसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो सिर्फ इतनी है कि कैसे आप अधिक से अधिक अपनी आत्मा के निकट रह सकते हैं, कैसे आप अधिक से अधिक आत्मा के तल जी सकते हैं। और जो व्यक्ति आत्मा के तल पर जीने का अनुभव प्राप्त कर लेता है, उसी को हम कहते हैं वह संबुद्ध व्यक्ति है, वह एनलाइटेंड है, वो परम आनंद को उपलब्ध हो जाने वाला व्यक्ति है। उसी को हम कहते हैं वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। और ये तीनों चीजें हर एक व्यक्ति को उपलब्ध हो सकती, आप सबको भी उपलब्ध हो सकती। पहले इस सत्य को जान लेना जरूरी है कि ये आपको उपलब्ध हो सकता है। और फिर कैसे उपलब्ध हो सकता है,
इस दिशा में थोड़ा प्यास पैदा कर लेना जरूरी है। और वो प्यास पैदा होती है तभी आप किसी सदगुरु को खोजते हैं, क्योंकि सदगुरु के बिना ये प्यास पूरी नहीं हो सकती। सदगुरु वही है जो आपको इन तीनों दिशाओं में सहयोग देता है, तीनों दिशाओं में दृष्टि देता है, तीनों दिशाओं में आपको सक्रिय करता है और तीनों दिशाओं में आपको आगे बढ़ते जाने में सहयोग देता है। और आपकी आदत इतनी बिगड़ी हुई है कि आप बार बार इधर उधर भागते हो, उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं होते हो जिस रास्ते पर चलकर ये तीनों चीजें पाई जा सकती हैं। आप हमेशा इधर उधर हो जाते हो। सदगुरु का काम है कि जब आप इधर उधर भटको तो आपको ढकेल कर उस रास्ते पर ले जाए। जैसे भगवान कृष्ण बार बार भाग रहे थे, युद्ध से भी दूर हो रहे थे, युद्ध में उतरना उन्हें पाप जैसा लग रहा था, तो कृष्ण ने केवल उपदेश ही नहीं दिया, धक्के दे देकर उन्हें युद्ध करने के लिए भी मजबूर कर दिया। ये गुरु की भूमिका है। जितनी देर मेरे पास रहते हो कम से कम उतनी देर तो तुम्हारा रास्ता उस दिशा में होता है जिस दिशा में तुम्हारी जिंदगी को आगे चलना चाहिए। अब वो चाहे जितना हो, सत्य की दिशा में, शांति की दिशा में, आनंद की दिशा में, परमात्मा की दिशा में जितना भी हो सके उतना भी पर्याप्त है। अगर थोड़ा ही होता है तो भी कोई बात नहीं, कुछ तो हुआ। उनसे तो अच्छे हो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करते करते ही एक दिन तारी लग जाती है, एक दिन स्वाद पैदा हो जाता है। और जब स्वाद पैदा हो जाता है तो परम आनंद की संपदा आपको स्वतः आकर्षित करती चली जाती है और आपका जीवन बदलने लगता है। आप समझो, इतनी जिंदगी तो आपने गुजार ही दी, क्या पाया? क्या जो थोड़ी जिंदगी बची है उसमें भी वहीं पहुंचना चाहते हो जहां आज तक पहुंचे हो? अगर कहीं और पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी दिशा बदलनी होगी और स्वयं को उस दिशा में सक्रिय करना होगा। वो कौन सी दिशा है, वो कौन सा गंतव्य है, कहाँ जाना है, इस संबंध में इतनी ही बात कहना चाहता हूं। कहीं नहीं जाना है, सिर्फ ठहर जाना है और गंतव्य कहीं और नहीं कि दृष्टि तुम्हारी गंतव्य पर जाए। गंतव्य तुम्हारे भीतर है, जहां आप ठहर सके हैं वहीं आंख भी आपकी बंद हो जाए। और जब आप ठहर जाएं, आप आंख बंद कर सके और आंख बंद करके अपनी चेतना को अपने भीतर की ओर मोड़ सके, तब आपको पता चलेगा कहीं और नहीं, सिर्फ स्वयं के भीतर ही जाना है। जिसे भी वो संपदा मिली है, उन सारे संबुद्ध पुरुषों ने चीख चीख कर कहा, कहीं जाने से नहीं, कहीं दौड़ने से नहीं, सिर्फ ठहर जाने से उपलब्ध होता है। वह सिर्फ ठहर जाने से मिलता है परम आनंद का स्रोत। और उस ठहर जाने की कला को, उस ठहर जाने के विज्ञान को ध्यान के माध्यम से आप सबको उपलब्ध कराने की चेष्टा करता रहा हूं।